संभाल रहे हैं उनको, वो दूसरा स्कीम है। तीसरा स्कीम जो 12 कर रखे हैं उनका विकास के लिए, उनको प्रोफेशनल प्रोग्राम पढ़ने के लिए उनको मदद दे रहे हैं। चौथा स्कीम है वो जो औरतों को कमाई के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद काम देना, दोनों काम है। आजकल 80 औरत से ज़्यादा उस स्कीम में शामिल है। और पांचवा हमारा गांव का और आसपास गांव में विकास के लिए और उनको जानकारी देने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट अवेयरनेस और पोस्ट नेटल प्री नेटल केयर, वो सब के बारे में कुछ न कुछ कर रहे हैं। आपकी संस्था में यहाँ पे अभी कितने लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं? 200 बच्चे जो है उनको पढ़ाने के लिए 15 टीचर्स है। उससे अलावा मेरा ऑफिस में 5 लोग हैं और 3 ड्राइवर्स है गाड़ी चलाने के लिए, और 2 लोग हैं जो हमारा बगीचा को और साफ करने के लिए, और 2 लोग हैं। तो कितने गांव हैं यहाँ आसपास के जिनके तहत आपकी संस्था के तहत काम किया जा रहा है या जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है? 18 गांव है जिससे लोग आते हैं इधर। उसका पॉपुलेशन आसपास 5,000 है। और हमारा सोसाइटी की वजह से कम 50 लोग फ़ायदा उठाते हैं। टंका वजह से, काम से वजह से लोग 400-500 साल से लोग हमारा बिल्डिंग्स को बनाते रहते हैं। और हमारा सोसाइटी की वजह से कम 300 फैमिलीज़ को फ़ायदा है। जो परिवार, महिलाएं, बच्चे जो आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उनको किस तरह की मदद आपकी संस्था द्वारा दी जाती है? हमारा सारा बच्चे को अनलिमिटेड मेडिकल प्रोटेक्शन है। हमारे पास फंड कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग उसके लिए 1 लाख अलग करके रखा हो हमारा डोनेशन से। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख का अंदर हो गया। इस साल में शायद 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा होगा। इधर एक हॉस्पिटल है, जन कल्याण हॉस्पिटल, उसके साथ एक अरेंजमेंट है। हमारा बच्चे सब उधर जाके बिना कैश जो भी चाहिए कर सकते हैं। दवाई मिल जाता है, डॉक्टर लोग मिल जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। फिर अब महीने में 1 बार हमारा बिल इधर आ जाता है, हम लोग उसको सेटल करते हैं। तो फंडिंग सब किस तरह से कलेक्ट करते हैं? ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है, लेकिन अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुआ। भगवान का कृपा हर समय था। 10 साल हो गया है, अभी तक 1 महीने भी हमारे पास पैसा हर समय था जो भी खर्चा है। और 2-3 महीने के लिए मेरे पास हाथ में पैसा है, लेकिन हमारे पास एक कॉर्पस नहीं है। एक महीने का आसपास 5.5 लाख 6 लाख खर्च हो रहा है। हमारा एनुअल बजट 75 लाख है इस साल के लिए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास 200 दोस्त लोग हैं। वो जो सब 200 लोग इंडियंस है, छोटा मोटा जॉब में है सब, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। हर लोग हमको 30,000 से 8,000 से 30,000 तक दे रहे हैं। कोई 50,000 1 लाख मिल जाता है। इसलिए गया हुआ साल 70 लाख तक खर्च उठाया। इस साल 75 लाख हो जाएगा। मेरा उम्मीद है हो जाएगा और 4-5 महीने बाकी है, शायद भगवान की कृपा से हो जाएगा। अभी तो मेरे पास वो पैसा नहीं है, लेकिन जरूर हो जाएगा। ये भगवान का काम है, इसलिए हो जाएगा। आपने इससे बताया कि प्राइवेट फंडिंग्स व्यक्तिगत तौर पे सब आपको मदद करते हैं। तो क्या सरकारी तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एड्स या फंडिंग्स आप लेते हैं? अभी तक में गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन या फाउंडेशन किसी सोर्स से फंड नहीं मिला अभी तक। इंडिविजुअल से ही मिलता है अभी मिला है अभी तक। यूके से एक कॉरपोरेशन पहले हमको 35 लाख दिया ये बिल्डिंग बनाने के लिए। उसके अलावा 2 लाख 1 लाख स्टेट बैंक से 2.5 लाख मिला एक इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने 3 साल का पहले। उसके अलावा खास कुछ एड नहीं मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद मिल जाएगा। आपने जब शुरुआत की थी, भले आपने कुछ ऐसा सोचा ना हो, बगैर किसी सोच के शुरुआत की,
लेकिन अब इतना लंबा समय बीतने के बाद अब आप भविष्य में अपनी संस्था के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपके प्लान्स हैं? हमारा सपना है और 15 साल में एक कम से कम 100 बच्चे इधर से बहुत अच्छा ज़िंदगी बनाओ। और ये गांव से पंचायत से हमको 50 बीघा मिल रखा है सोसाइटी के लिए, वो गवर्नमेंट तो उनको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ कर रहे हैं। उस ज़मीन में मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा स्कूल बना के कम से कम 500 लड़का लड़कियों इस इलाका से जो बहुत गरीब है उनको विकास के लिए कुछ करके वो स्कूल स्थापित करने के लिए अभी कोशिश है। और ये जो स्त्री शक्ति प्रोग्राम है उसमें औरतों लोगों को 200 औरतों लोगों को 2 से 3 साल में काम देने के लिए हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। भगवान का बहुत कृपा है। जी के स्वामी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आप आए, आपने अपनी संस्था अपने बारे में इतना हमें बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। स्थानीय महिलाओं की आर्थिक परेशानी और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती स्वामी ने उन्हें सिलाई और कढ़ाई जैसे कार्यों में प्रशिक्षित करना आरंभ किया और धीरे धीरे इस प्रयास ने आकार ग्रहण किया स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह का, जिसमें आज लगभग 80 महिलाएं 2000 से 4000 रुपए प्रति माह का आर्थिक उपार्जन कर रही हैं। श्रीमती चिन्नी स्वामी की पहल से संस्था द्वारा चलाए जा रहे स्त्री शक्ति जैसे सशक्तिकरण कार्यक्रम से स्थानीय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है। हमारे साथ मौजूद हैं पुरकुल यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी की फाउंडर और साथ में यहाँ चल रही स्त्री शक्ति योजना की प्रमुख श्रीमती चिन्नी स्वामी जी। चिन्नी जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, शुरुआत स्त्री शक्ति की कैसे हुई? शुरुआत ऐसा हुआ कि हम लोग पुरकुल में एक घर बने और जब हम यहाँ बसने लगे तो कोई हमें बताया था यहाँ काफ़ी लेडीज़ ऐसे हैं, खाली है, उनको काम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। ये एक लेडी के बारे में खास कर बताया गया, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ मदद करेंगे। कैसा करेंगे? मैंने सोचा कि यहाँ का सारे लेडीज़ के पास एक सोइंग मशीन होती है, तो मैंने उनको घर में बुलाया और कुछ कर्टन्स वगैरह बनाने के लिए मैंने उनको काम दिया। 2-3 महीने ऐसा ही चला, उसको कुछ पैसा भी मिल गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने सोचा कि और कुछ काम दे दें इसे। जब मैं बॉम्बे में थी, थोड़ा ऐसा हॉबी मैंने पैचवर्क क्विल्टिंग किया था, तो इसलिए मैंने सोचा, उसे पूछा कि तुम ये कर सकोगे? वो बोल रही थी कि हाँ मैं कोशिश करूँगी, आप जो भी सिखाओगे मैं सीखूँगी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने कटिंग किया, उसने पैचिंग किया, ऐसा ही 3 महीने में एक बड़ा सा क्विल्ट बना, काफ़ी अच्छा बना। उसको मैंने पूरा, हमारा ही खर्चा था उसका, और उसको मैंने एक मेरा बेटा को भेजा, एक दूसरा बेटा को भेजा, एक बेटी को भेजा। उसके बाद मैंने सोचा और क्या करूं, कितने दिन और इसको काम दे सकूं। मैंने सोचा कि एक और फ्रेंड है हमारा, उसके लिए ले जाते, तो एक बनाया था। जब उसको मैंने दिल्ली लेके गई, उनको इतना पसंद आया वो कि वो सभी अपने फ्रेंड्स को, हमारे सारे डायरेक्टर्स को दिखाने लग गई और सभी ने बोला हाँ ये गांव का लेडी से बनाया गया है। हमने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला ये तो हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। ऐसा ही स्त्री शक्ति शुरू हुई। जो आपकी स्त्री शक्ति के तहत जो काम चलता है, क्विल्टिंग का ही होता है या और कौन कौन से काम यहाँ पे होते हैं? हमने शुरुआत किया था एक क्विल्ट से। ये जो आर्ट है पहले अमेरिका में बहुत किया गया है, अभी भी करते हैं, बहुत क्विल्टिंग सोसाइटीज होते हैं, और उसी से शुरू किया और हमारा लेडीज